खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। खजरी मोहल्ले में अंकुर राय की हत्या। दमोह के बस स्टैंड पर बस ने मारी छात्र को टक्कर, दर्दनाक मौत। नगर कोतवाली अंतर्गत दिन दहाड़े 80,000 की चोरी। तेंदुआ क्षेत्र में तेंदुए की दहशत, वन विभाग ने कराई मुनादी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हत्या के मामले की। दमोह के खजरी मोहल्ले से हत्या का मामला सामने आया है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत लगातार अपराधों का रफ्त तेजी से बढ़ा है। बीती रात एक हत्या का मामला और सामने आ गया। बताया जाता है कि युवक की हत्या कर दी। युवक का नाम अंकुर राय बताया जा रहा है, जो कि सिविल वार्ड नंबर 9 खजरी मोहल्ले का रहने वाला है। बताया जाता है वार्ड के ही कुछ युवकों के द्वारा विवाद हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। सुबह इस बात की जानकारी परिजनों को लगी तो उनके द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। साहू परिवार के घर के सामने ये शव पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है पुलिस को मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आरोपियों की संख्या स्पष्ट नहीं हो सकी है। कारणों का खुलासा विशेष रूप से नहीं हुआ। हालांकि मृतक के परिजन काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व से रंजिश चल रही थी, जिसके चलते ये हत्या की गई है। अंकुर राय नाम का युवक था, इसके ऊपर भी कुछ मामले दर्ज थे, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। काफी बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई। परिवार के लोग काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि देर रात तक उनके द्वारा फोन लगाया गया, लेकिन बाद में फोन स्विच ऑफ हो गया और कोई जानकारी अंकुर राय की नहीं लगी। अंकल क्या नाम है आपका? मोहम्मद लब्बू, कहाँ के रहने वाले हैं? सिविल वार्ड नंबर 9। ये कौन है आपका? बच्चा हमारा अंकित। क्या नाम है इनका? अंकित राय। क्या हो गया ऐसे कि? जी रात में आया है, शादी में गया तो बासा से लौट के आया तो घर के बाहर हम बाहर जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही, बाहर बैठ के हम जा रहे हैं तो ये जी लिख रहा है 1 बजे घर से। 1 बजे बाहर बैठा तो हेड पंप किया, फिर उसके बाद में जी चला गया। कहाँ गया भगवान जाने, हमें नहीं मालूम। क्या हो गया इसको? यहाँ इसमें 1:50 पर इसका मोबाइल बंद हो गया। उसका एक दोस्त था प्रेम, उसका 2 बजे मोबाइल बंद हो गया। मोबाइल बंद होने के बाद सुबह हमें बच्चों ने बताई कि पापा रात से अंकित नहीं आया हुआ है। हम सुबह 5 बजे उठे तो उदय ठाकुर ने फ़ोन लगाया, जो यहीं पे खजी मोहल्ला में रहता है। उदय ठाकुर आया घर पर, कल चाचा कल्याण की सुबह तो डल्लू है, तो वहाँ से फिर हम उदय ठाकुर के साथ में यहाँ आए तो हमें डला गया। क्या लगता है आपको क्या हुआ है? इसकी मर्डर किया है इन्होंने। किसने किया है? परसों साहू है, रामू साहू, इन लोगों ने। कुछ पुरानी रंजिश या कोई रंजिश नहीं है। 2 महीने पहले हमारे पास आए थे घर पे, कल्याण की साइड नहीं आने देना। किस वजह से नहीं आने देना? क्या वजह? वो लड़की का चक्कर था कुछ। किसकी लड़की का? ये है वो परसों उनने मारा है जी। कहाँ रहती हैं? मेरा भाई है वो। क्या नाम है उनका? अंकित राय। क्या हो गया? उसके लिए रात में कॉल किया था, जब 10 बजे कॉल किया था तो उससे बोला था कि भैया कहाँ पे हो, तो बोलता है हम अपने दोस्तों के साथ शादी में जा रहे हैं मम्मी, थोड़ी लेट हो जाए हैं। तो फिर वो 11 बजे रात में आओ, तो उनके बाद आके लेट गओ। फिर उनके बाद उनको फोन आओ, पता नहीं किसका फोन आया था, तो फोन पे बात करा था। तो हम लोग से जा बोले कि भैया कहाँ जा रहे हो, अब आ गए तो खाना न खाओ और सो जाओ। तो बात करा तो उन्हें कपड़ा पहने और वो निकल गओ। तो फिर उनके बाद में 1 बजे से वो फोन लगाते रहे, उन्हें फोन नहीं उठा हुआ है। 6 या 7 फोन लगे थे, उनके बाद उन्हें फोन नहीं उठा हुआ है। फिर उसके 2 बजे उसका फोन बंद हो गया था।
फिर कैसे पता चला क्या फिर हुआ? हम लोग ढूंढने के लिए गए उसके लिए कि हम और हमारी छोटी वाली बहन रात में हम लोग 4 बजे गए ढूंढने के लिए किले नाके साइड कि देख के आए, मतलब किले नाके पे ना बैठा हो। हम लोग ढूंढ ढाड़ के नहीं मिला। फिर पापा को उठाया कि पापा भैया नहीं आया, पूरी रात हो गई है। तो पापा ने इस दोस्त के लिए फोन लगाया, उदय ठाकुर नाम है पीछे का, उससे बोला कि भैया अंकित नहीं आया, थोड़ी घर पे आना। तो वो आ रहा था, तो वहां से बोलते हुए आया कि अंकित वहां डला है। उसके बाद हम लोग के लिए जानकारी मिली थी। क्या जानकारी मिली? क्या जानकारी ये मिली थी कि वहाँ भैया डला। फिर पापा गए देखने के लिए, तो पापा ने बताया कि भैया वहाँ डला, उसका मर्डर हो गया। किसने किया? किस पे शक है? क्या वहीं के है, वहीं जाता है, वहीं से उसी साइड की दुश्मनी थी हम लोग की। किससे दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी थी? हम लोग की ये दुश्मनी थी, मतलब वहाँ आता जाता था, लड़ाई झगड़े ऐसे, मतलब हम लोग के लिए रहता था कि पहले की दुश्मनी थी हम लोग की कि हम लोग उस साइड आज जाते नहीं थे ज्यादा। मतलब भैया भी कहीं आता जाता नहीं था, यहीं से यहाँ बैठा था। जब बात कर रहा था ना, उसी टाइम पे यहाँ खड़ा था, मैंने देखा था उसके लिए। किससे बात कर रहा था? जी नहीं मालूम, उससे बोला था किसका कॉल आया है, तो बोलता है तुम अंदर जा। किस पे शक है? क्या है सर ऐसा अपन किसके लिए बता दें कि मतलब दुश्मनी तो अपनी ये है कि पता नहीं कौन है कॉल पे, किसका कॉल आया है, उसकी जानकारी अपन के लिए थोड़ी ना रहती है। देखिए, अभी खजरी मोहल्ले में आम सड़क पर प्रातः सुबह सूचना मिली है कि एक व्यक्ति का जो है शरीर पड़ा हुआ है, सिर चोटल है काफ़ी बुरी तरह से। और मौके पर अगर स्थिति देखने में पाएगी कि वह व्यक्ति जो है वो एक 18-19 साल का लड़का अंकुश राय और अंकु के रूप में जो है उसके पिता और उसके परिवारजनों ने पहचाना है। मृत्यु का कारण जानने के लिए हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है और आगे जो है इसमें गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है और समस्त तथ्यों पर जो है वो जांच की जाएगी। सर कोई कारण पता चला सर ये मर्डर का? अभी जांच के दौरान समस्त तथ्यों पर, समस्त बिंदुओं पर जो है जांच की जाएगी। उसमें अनेक कारण सामने आएंगे और जो कारण और जो विधि संगत कार्रवाई फिर इसमें आगे की जानी होगी वो की जाएगी। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक नगर कोतवाली पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाती है और कब तक आरोपी गिरफ्तार होते हैं और उस हत्या की वजह क्या निकल कर सामने आती है। जिस तरह से परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, काफी गंभीर आरोप हैं। एक युवक की हत्या हुई है, गाँव के खजरी मोहल्ले में एक बार पुनः हत्या का मामला सामने आ गया है। पुलिस की गश्त लगातार चुनाव में देखने को नजर आ रही है। अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात कही जाती है, लेकिन कितना असर पुलिस की गश्त का एवं अन्य कार्रवाइयों का है, इस घटना से यह पता चल जाता है। मंगलवार के दिन दमोह के युवाओं के लिए काफी भारी रहा। जहां एक युवक की हत्या कर दी गई तो वहीं दूसरे युवक की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई। शहर के बीचों बीच दमोह के बस स्टैंड, जो काफी व्यस्ततम इलाका है, यहां पर बस के द्वारा एक युवक को टक्कर मारी गई। बताया जाता है कि युवक घर से कॉलेज जा रहा था, तभी ये घटना घटित हुई है। युवक का नाम बसंत पिता नारायण पटेल है, जो कि नूरी नगर का रहने वाला है, जिसे लोक सेवा बस ने टक्कर मारी है। दमोह के बस स्टैंड पर यह घटना घटित हुई है। बीच शहर में यह घटना घटित हुई है। युवक को काफी गंभीर चोट आई थी, जिसे जिला अस्पताल लाया गया था, उपचार भी किया गया, लेकिन युवक की जान नहीं बच पाई। लगातार युवक की जान बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन चंद घंटों में ही युवक ने दम तोड़ दिया। परिजन काफी गमगीन है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। जिला अस्पताल के बाहर चीख पुकार सुनाई दे रही थी। एक युवक की मौत हुई है, एक परिवार ने अपने घर के चिराग को खोया है। इसके बाद स्थिति काफी बेकाबू थी। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंपा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी बड़ी संख्या में जैसे ही लोगों को जानकारी लगी, वार्डवासी जिला अस्पताल पहुंच गए थे। परिवार के लोगों का बुरा हाल है, रो रो का बुरा हाल है। उनके परिवार का एक चिराग बुझ गया है, जिसका नाम बसंत था, उसकी मौत हो गई है। कॉलेज छात्र की मौत हुई है। क्या परिवार के लोगों का कहना है, आइए सुनते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नारायण कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत मराहार से। ये कौन है आपके? चाचा का लड़का है। क्या नाम है इनका? बसंत कुशवाहा। क्या हो गया ऐसे? इसका ये लोग कॉलेज गए थे, ओजस्वी कॉलेज, तो वहाँ से लौट रहे थे तो बस स्टैंड के पास में बस है, लोक सेवा केंद्र की बस, तो
तो साइड से दिया तो साइड से निकल रहे थे, गेट खोला बस वाली तो ये लोग गिर गए। तो ये 3 फ्रेंड थे, तो 3 फ्रेंड में से एक जो बाइक चला रहा था वो कार के पीछे के हिस्से में दब गया। कौन सी बस थी, क्या है? MP20 और बस का नंबर था MP20 PA1277 लोकसभा केंद्र की बस है। कहाँ की घटना है? बस स्टैंड टर्नल प्लेटफॉर्म के सामने की है। ये खत्म हो गया। खत्म हो गई? हाँ खत्म हो गया। बताया जाता है बस चालक काफी तेज बस लेकर निकल रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। बड़ी घटना है, युवक की मौत हुई है। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में कब तक क्या कड़ी कार्रवाई करती है, ताकि दोबारा इस तरह की घटना फिर कभी शहर के बीचों बीच सामने न आए। दमोह कोतवाली इस समय मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले चाकूबाजी का मामला दमोह के अंबेडकर चौक से सामने आया था, तो वहीं आज एक बड़ी घटना सामने आई दमोह के सिविल वार्ड नंबर 9 से, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई। वहीं एक और बड़ा मामला सामने तब आ गया जब दिन दहाड़े एक स्कूटी से 80,000 रुपए की चोरी हो गई है। जी हाँ, यह संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दमोह कोतवाली अंतर्गत बजरिया वार्ड नंबर 6 में रहने वाले एक लोधी परिवार इस घटना का शिकार हुआ है, जो इलाज के लिए पैसे निकलवा कर लाया था। बैंक SBI से ये पैसा निकाला गया था। इसके बाद जब वह घर जा रहा था, बीच रास्ते में ही चोरों ने अपने हाथ का कमाल दिखाया। सुल्तानी मोहल्ले में चोरी हो गई। जब युवक घर पहुंचा तब उसके द्वारा देखा गया कि पैसे चोरी हो गए हैं। जब वापस सुल्तानी मोहल्ला आया, जहां पर उसने देखा कि स्कूटी से पैसे निकालकर कुछ युवक भागे हैं, उसके द्वारा अपने पिता को भी जानकारी दी गई। पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। दिन दहाड़े ये चोरी की वारदात हुई है। ऐसे में नगर कोतवाली अंतर्गत किस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है, किसी से छुपा नहीं है। दो में जिस तरह से क्राइम हो रहा है उसे देखकर लगता है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पीड़ित परिवार से हमने चर्चा की तो उसके द्वारा घटना के संबंध में विस्तार से हमें जानकारी दी गई। क्या हुआ है आपके साथ और आप कोतवाली क्यों आए? सर हमारे साथ 80,000 की चोरी हुई है कि हम अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए हैं। हमारे पापा और छोटे भाई SBI बैंक से पैसे निकाल के आए थे 80,000 रुपये दवाई के लिए। तो वो सीधे आए कहाँ से, मतलब बस स्टैंड SBI बैंक से आएंगे मछली मार्केट में आए। वो लोग कहने लगे, पापा बोलने लगे कि जा भैया पैसे घर पे रखे आना। तो हमने कहा ठीक है कि, और हम सीधे गए अपने कहाँ पे दादी के इधर खाने के डिब्बे लेने के लिए, कि वहाँ से हम सीधे घर पे जाते नहा धोने खाने के लिए। तो हमने वहाँ पे 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी की। वहाँ से हम सीधे कहाँ पे घर पे पहुँचे। हमने चेक किया, वहाँ पे पैसे नहीं थे। हमने पापा को कॉल किया, पापा बोलने लगे सीधे मार्केट आओ तुम। मार्केट गए, डिक्की अच्छे से चेक की पूरी गाड़ी, उसमें पैसे नहीं थे। फिर हम लोग वापस सुल्तानी मोहल्ला गए 3 लोग। तो वहाँ पे हम लोगों ने CCTV कैमरा चेक करवाया पप्पू किराने की दुकान पे से। सो वहाँ पे 4 व्यक्ति आए थे 2 गाड़ियों के साथ। सो 2 लोग आए, उनने डिक्की के में से एक डिक्की भी ऐसे पटा रहा था और दूसरे ने हाथ डाल के पूरे पैसे निकाल लिए और वो लोग भाग गए। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह लोधी। तो पुलिस में FIR दर्ज की? दर्ज हो रहा है सर। क्या आश्वासन दिया इन लोगों ने? सर वो कर रहे हैं। आपका नाम पूरा? दीपक सिंह लोधी। पता बजरिया वार्ड नंबर 6 मंगल भवन के पास। इस संबंध में हमने दमोह कोतवाली TI आनंद सिंह से चर्चा की तो उनके द्वारा घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया। सर, सुल्तानी मोहल्ला से स्कूटी से 80,000 रुपये चोरी होने की घटना सामने आ रही है, क्या मामला? जी, अभी दोपहर में दीपक पिता गुलाब सिंह लोधी, जो कि बजरिया 6 नंबर वार्ड दमोह के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट लिख कराई गई कि आज उनके द्वारा बैंक से अपनी निजी कार्य से 80,000 रुपये निकाले गए थे और वो पैसे उन्होंने अपनी स्कूटी में रखे। स्कूटी में रखे पैसे सहित वह स्कूटी उनके पुत्र के द्वारा घर ले जाई गई थी और घर के बाहर ही उनके द्वारा स्कूटी खड़ी करी गई। पैसे उसमें से नहीं निकाल पाए थे। इसी दरमियान 2 लोगों के द्वारा उनकी स्कूटी की जो डिक्की जिसमें पैसे रखे हुए थे उसे फोर्सली तोड़कर उसमें से पैसे वो 80,000 रुपये चुरा लिए गए। एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग अन्य 2 लोग भी पीछे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्दीक की जा रही है और अपराध अभी पंजीबद्ध कर लिया गया है।
उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और उनके आधार पर माल मिलने की बताश की प्रयास किए। किन किन धाराओं में मुकदमा कायम किया गया? दमोह शहर में सनसनीखेज वारदातें हो रही हैं और पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही। अब दिन दहाड़े चोरी की वारदात भी सामने आ गई। देखने लायक होगा जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर वरिष्ठ अधिकारी कब तक ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई विशेष कदम उठाते हैं। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा क्षेत्र में अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। तेंदुआ बार बार सड़क पर आ जाता है, लोगों को नजर आ जाता है। लगातार वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसके चलते ग्रामीण दहशत में है। वहीं वन विभाग के द्वारा मुनादी कराई जा रही है। गाँव गाँव में लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि घर से अकेले ना निकले, बच्चों को बाहर अकेला न छोड़ें। लगातार जब भी कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से 1 से 2 व्यक्ति ही सफर करें ताकि हमेशा एक दूसरे का साथ बना रहे। और अगर कभी भी कोई घटना सामने आती है तो तत्काल वन विभाग को इस बात की जानकारी दें। वन विभाग को लगातार मूवमेंट की जानकारी लग रही है। यहाँ पर जो स्टाफ है उसे तैनात किया गया है। रात्रि के समय विशेष रूप से यहाँ पर स्टाफ तैनात रहता है जो तेंदुए के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के द्वारा किस तरह से ग्रामीणों के बीच जाकर अपनी बात रखी है, आइए आपको सुनाते हैं। 5 बजे भी लगा नहीं, सुनो भैया, अगर आपको ऐसा दिखता है गांव से बिल्कुल पास में है, जंगल में है तो भाई उसका घर है वो तो रहेगा। लेकिन गांव में आते हुए आप लोगों को समझ में आता है या बिल्कुल करीब कहाँ से निकला कहाँ से गया तो ये सूचना दे दिया है ना। सूचना देने से ये होता है कि अपनी जानकारी में रहेगा तो जनमानस में अपन इस तरह से सकेंगे कि आप लोग थोड़ा सतर्क है ना, जानकारी होगा। इस संबंध में हमने डीएफओ MS उइके से चर्चा की तो उनके द्वारा संपूर्ण मामले की जानकारी दी गई। कराई जा रही है कि तेंदुआ है क्या पूरा? ये अभी 1 सप्ताह से लगातार तेंदुखेड़ा से जो जबलपुर रोड है दमोह जिले में, वो बाउंड्री पर वन क्षेत्र है और तेंदुआ उस एरिया में पाया भी जाता है। और अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो जल स्रोतों की संख्या में कमी आ रही है। तो जो जंगली जानवर हैं पानी के लिए अधिक विचरण करते हैं और उसी क्रम में यह तेंदुआ भी जो है पानी के लिए तलाश में बगदरी फाल एक जगह है जहां पानी उपलब्ध रहता है हमेशा, वहां जाता आता है। तो उस जगह के लिए अभी हमने जैसे दिखा लोगों को तो हमने दूसरे दिन आसपास के गांव के ग्रामीणों को सतर्क किया और समझाइश भी दी है और अकेले रात्रि में न निकलने या किसी के साथ में ही जाना या बच्चों को न जाने देंगे, सभी समझाइश हमने उनको मुनादी करके और लोगों को समझाइश स्वयं दिया है स्टाफ ने। सर ये कंफर्म हो गया कि तेंदुआ है वहाँ पर? हाँ, ये तो पक्की बात है कि तेंदुआ है वहाँ पर कुछ जगह पर। और हम भी वहाँ पे लगातार अभी एक स्टाफ की ड्यूटी रोड के किनारे हमने 24 घंटे के लिए लगा रखी है और वह लगातार उस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। तेंदुखेड़ा से विशाल रजक के साथ सोनू यादव की रिपोर्ट। बकरी वालों को भी ये चीज बोलो कि बकरी वाले भी इस तरह से जंगल में थोड़ा सुरक्षा के साथ जाए, है ना, क्योंकि अभी वो इस तरह से अपन 3-4 दिन से न्यूज मिल रही है इसी चक्कर में अपन गाँव जाकर नहीं, सुनो भैया, अगर आपको ऐसा दिखता है गांव से बिल्कुल पास में है, जंगल में है तो भाई उसका घर है वो तो रहेगा। लेकिन गाँव में आते हुए आप लोगों को समझ में आता है या बिल्कुल करीब कहाँ से निकला कहाँ से गया तो ये सूचना दे दिया है ना। सूचना देने से ये होता है कि अपनी जानकारी में रहेगा तो जनमानस में अपन दमोह पथरिया मार्ग पर एक वाहन दुर्घटना सामने आई है जहां पर 2 व्यक्ति एक बाइक के माध्यम से लखरौनी जा रहे थे। बताया जाता है कि दादाजी के स्थान पर ये जा रहे थे कि बीच रास्ते में
एक जंगली सुअर इनके वाहन से टकरा गया, जिसके बाद दोनों लोग जो बाइक पर थे दोनों गिर गए, बाइक भी गिर गई। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जाता है कि एक व्यक्ति के पैर में गंभीर चोट है तो दूसरे के हाथ में गंभीर चोट है। काफ़ी गंभीर घटना है, काफ़ी बड़ी घटना है, जहां पर जंगली सुअर के टकराने से बाइक सवार घायल हो गए हैं। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायलों के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका, कहाँ से रहने वाले? हम नाम संतोष मगरई। क्या हो गया आपके साथ? सुंदर घल गया सर गाड़ी में, परसोरिया और खोजा खेरी के बीच में। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे लखरवानी। कितने लोग थे आप लोग? दोनों पन्ना लाल हम लोग जा रहे थे दादाजी की बोली निकरी कला तो जा रहे थे। आई हैं आप? पैर भी टूट गया, ये छिल गए, ये भी छिल गए, ये छिले हैं, टेंगरे में भी छिले हैं, इसमें भी छिली। बाइक से थे? बाइक से कुसुमर आने के सारा बीच गाड़ी में घल गया, बहुत तेजी से हाथी जंगली सुबह। घटना कहाँ की है ये? खोजा खेरी और परसोरिया के बीच की बात। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने की इस समय हो नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या फिर अन्य दलों के कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत बनाने की बात कह रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दमोह के बीजेपी कार्यालय पहुंचकर उनके द्वारा सदस्यता ली गई है। हम आपको बता दें कि सुनील राय के नेतृत्व में ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा पार्टी की सदस्यता ली गई है। इसके पहले सुनील राय आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक भी रहे, प्रदेश के विभिन्न पदों पर भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी में पर्याप्त जो मौका है वह नहीं मिला, जिसके बाद उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया गया और पिछले लंबे समय से अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी बताइए। आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पदाधिकारी एवं वर्तमान पदाधिकारी और भी जो कार्यकर्ता हैं सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और कितने लोग सदस्यता ले रहे हैं? किस किस पार्टी से लोग आए हैं आपके साथ आज से सदस्यता ले रहे हैं? इसमें करीब 76 लोगों के नाम दिए हैं जो चारों विधानसभा से हैं। दमोह से हैं, दमोह विधानसभा, हटा विधानसभा और जबेरा और पथरिया, चारों विधानसभा के आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं इसमें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह देहात थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर 25 दिन पहले मां बनी एक नवविवाहिता के द्वारा जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके चलते ये मामला काफी सुर्खियों में है और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतिका के परिजन काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं जो मृतिका के पति हैं वो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। दोनों पक्षों में जमकर तू मैं होती रही। दमोह जिला अस्पताल में दोनों के मध्य काफी देर तक नोकझोंक भी होती रही। बाद में पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा कराया गया, शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंपा गया। पहले सुनते हैं पति ने क्या कहा, फिर सुनते हैं मृतिका की मां के द्वारा क्या आरोप लगाए गए। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? भगवान। ये कौन है आपकी बहू? क्या नाम है इनका? अर्चना। क्या हो गया इन्हें, क्या कर लिया इन्हें? पता नहीं, अपनी हमारे कहते काटने के लिए खाना बनाओ, तो खाना बनाओ उनकी सास ने, और घर कर मम्मी तुम चली जा हार हम बना लें। तो फिर हम और सब लोग हमारी इतनी लड़की है, फिर बाहर भी चली गई, तो फोन लगाओ तो कर लगा खाना क्या है, तो कहीं यहाँ अब कहाँ दोपहर यहाँ है। इसके बाद बस करने के बाद फिर फोन लगाओ हमारे, तो कहीं तो कहीं ना कहीं रही, कहीं यहाँ नहीं रही, कहीं कहाँ कहीं सो गई है। हम इन्होंने कहीं तो इसका पाल लो फूल में,
और सिस्टम पाल गया बाहर लाइट नहीं है बस उसके बाद फिर हमारा बताओ फोन फिर हमारा फिर गाड़ी लगता है और बस 5 रुपये तो फिर जो लड़का का तो बस का है गेट बंद फोन लगा कर पापा है ना 12 बजे बहुत यार नहीं अच्छा आपने कहा तो कहा तो फिर देखो ना जंगला में से 5 तक लगा ली हाँ फिर इन्होंने फिर आए फिर मिलाते मारी फिर क्यों लगाइए फांसी क्या कुछ पता ही नहीं है हमारे को वो बातें नहीं हुआ तो विवाद हुआ है क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? एक कौन है आपकी? हमारी मोड़ी है। क्या नाम है इनका? अर्जुन। कहाँ शादी की थी आपने? क्या हुआ? क्या हो गया? इन लोगों ने मार के टांगा है। किस वजह से? क्या वजह थी? ये कहते दिल्ली चलो तुम्हारे बाप ने 3 लाख भात बताई है बताए वो 3 मांग करी थी जितनी हमारी आती गुंजाइश सामने दे रहे 3 लाख रहते हमने ना ये कहते दिल्ली चलो सुमोड़ी ने कहीं फाइनल के पेपर हो जाए फिर अपन चल भी हम पढ़ा रहे अब फाइनल हमारे तो पूरे कागजात हरे हैं। कहाँ पढ़ती थी लड़की? में कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? नेहरू कॉलेज में फाइनल कर रही थी। कितने साल पहले की थी शादी? पर बैसाख में 1 जनवरी का कहा 1 मार्च कौन कहा 1 मई। किस वजह से इन लोगों ने ये कदम उठाया है? क्या वजह थी? दहेज के पैसा मारो इन तीनों ने टांग रहे 3 लाख रुपया हमसे ले लाए थे। नाम है आपका? कहाँ से आए हो? प्रसाद हरवाल पे बरिया कला था साहब। ये कौन है आपकी बच्ची? क्या हो गया ऐसे? इसको तीनों ने लड़का ने जिसके साथ शादी करी थी उसने मार खटांग दिया, ससुर ने मार खटांग दिया, सास ने मार खटांग दिया। क्यों? किस वजह से? इस वजह से कि हमने उसको दहेज मानो पैसा कम दो तो वो कह रहा कितना पैसा दो गाड़ी नहीं दी इसने वो नहीं दो उस दिन से उन्हें भेजो नहीं मेरी बच्ची उस दिन से। कब की थी आपने शादी? कहाँ की थी शादी? भगवा में रामपुर भगवा। कब की थी शादी? शादी थी बैसाख में। कितने साल हो गए? साल पूरी नहीं भाई अब बैसाख नहीं। क्या परेशानी क्या थी लड़की को? परेशानी 8 दिन से उनके घर विवाद मचो रहा तो जैसे बच्ची की मम्मी कराती फोन कल लगाते के फोन मानो फोन काय कराता रहा ये बेरा फोन ही कराता रहा फोन ही नहीं सुन पालती है। यहाँ सब विवाद मचो रहा तो उनके पास छोटी सी बच्ची है भाई अभी बालिका भाई छोटी सी 1 महीना की है। हाँ आज कंट्रोल द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी अर्चना पति घनश्याम अग्रवाल निवासी भगवा थाना दमदेरा में अस्पताल लाई गई जिसकी पंचनामा कार्रवाई हेतु अस्पताल परिसर में उपस्थित है परिजनों द्वारा फांसी लगाना बताया जिसकी मर्ग पंचनामा कार्रवाई चल रही। सुना आपने पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि घटना क्या हुई है। आगे जांच जारी है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। खजरी मोहल्ले में अंकुर राय की हत्या। दमोह के बस स्टैंड पर बस ने मारी छात्र को टक्कर, दर्दनाक मौत। नगर कोतवाली अंतर्गत दिन दहाड़े 80,000 की चोरी। तेंदुखेड़ा क्षेत्र में तेंदुए की दहशत, वन विभाग ने कराई मुनादी। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।